Hi guys, what's up? Hi everyone. I hope all of you doing well. स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हम आज देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशंस। द वर्ड इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओक्योनोमस which can be divided into two parts: okios, which means home, and nomos, which means management. Thus, economics means home management. The head of the family faces the problem of managing the unlimited want of the family members within the limited income of the family. In fact, the same is true for a society also. Students, हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारी हेड ऑफ द जो फैमिली मेंबर होते हैं वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो क्या प्रॉब्लम होती है कि जो फैमिली की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं लेकिन फैमिली की जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। इसी तरह अगर हम एक सोसाइटी लेवल पे देखें तो जो सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं लेकिन जो सोसाइटी के अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसी तरह अगर हम एक कंट्री लेवल पे देखें स्टूडेंट्स, तो कंट्री लेवल पे भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनकी एस्पिरेशन होती हैं, जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं लेकिन कंट्री के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। चाहे कंट्री डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो स्टूडेंट्स, कोई भी कंट्री अपनी अनलिमिटेड वांट्स के साथ अपने रिसोर्सेज को मैच नहीं कर सकती है। दस इकोनॉमिक्स मीन द स्टडी of the way in which mankind organize itself to tackle the basic problem of scarcity. स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं कि जो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई कौन सी प्रॉब्लम कि अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बीच में स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज जो प्रॉब्लम जनरेट हुई उस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसी की स्टडी हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। Definition of economics. We have now formed an idea about the meaning of economics, thus at once lead to a general definition of economics. Economics is a social science that studies economic activity. Economic activity are to be studied. Economic activity essentially means production, exchange and consumption of goods and services. स्टूडेंट्स, अब हम लोग इकोनॉमिक्स के मीनिंग का एक आइडिया बना सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। We shall now discuss some of the definitions in details. These definitions can be classified into four groups: wealth definitions, material welfare definition, scarcity definitions और growth centered definitions. Students, सबसे पहले हम लोग जो वेल्थ डेफिनेशन है, वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को हम लोग फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड कॉज ऑफ नेशंस, वेल्थ आर सिंपली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ जो थे वो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ मानते थे। द सेंट्रल पॉइंट इन द स्मिथ डेफिनेशन इज वेल्थ क्रिएशंस। जो स्मिथ की जो डेफिनेशन है उसका जो क्रैक्स है वो क्या है कि इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग उनके अकॉर्डिंग है वो है वेल्थ क्रिएशंस। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशंस। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल्थ डेफिनेशन का वो है एक्सैजरेटेड एम्फेसिस ऑन वेल्थ। दीज wealth centered definition give too much importance to the creation of wealth in an economy. The classical economists like Adam Smith, J.S. Mill, J.B. Sayers and others believe that economic prosperity of any nation depends only on the accumulation of wealth. Student जो इकोनॉमिस्ट थे जो कि वेल्थ डेफिनेशन को
सपोर्ट करने वाले थे, जिसमें एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और जे.बी. सेज थे, उनके अकॉर्डिंग किसी भी इकोनॉमी की जो प्रॉस्पेरिटी होती है, किसी नेशन की जो प्रॉस्पेरिटी होती है, वो डिपेंड करती है अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ पे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेल्थ डेफिनेशन की है स्टूडेंट्स, वो है इंक्वायरी इनटू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। दीज डेफिनेशन शोज दैट इकोनॉमिक्स आल्सो डील विद एन इंक्वायरी इनटू द कॉज बिहाइंड creation of wealth. For example, wealth of a nation may be increased through rising the level of production and export. Students, जो वेल्थ डेफिनेशन के सपोर्टर थे, उनके अकॉर्डिंग किसी भी देश की जो वेल्थ है वो इंक्रीज सिर्फ दो तरीकों से हो सकती है, या तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन राइज हो या तो एक्सपोर्ट राइज हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स वेल्थ डेफिनेशन का? ए स्टडी ऑन द नेचर ऑफ वेल्थ। These definitions have indicated that wealth of a nation include only material goods that, for example, different manufactured item. Non-material goods were not included. Hence, non-material goods like service of a teacher, doctor, engineer, etc. are not considered as wealth. Students, जो वेल्थ डेफिनेशन के सपोर्टर थे जैसे एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और जे.बी. सेज, उनके अकॉर्डिंग नेशंस की वेल्थ क्या थी? जो मटीरियल गुड्स हैं, मटेरियल गुड्स या मैन्युफैक्चर गुड। लेकिन जो नॉन मटेरियल गुड्स हैं स्टूडेंट, जैसे टीचर की सर्विस हो गई, एक डॉक्टर की सर्विस है, एक इंजीनियर की सर्विस है, इसको वो वेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते थे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो हमारी सेकेंड डेफिनेशन है वो है अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल आल्सो स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, बट ही आल्सो emphasized the role of the individual in the creation and the use of wealth. He wrote, "Economics is the study of a man in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Thus, it is on the one side the study of wealth, and on the other and more important side a part of the study of man." Marshall therefore stressed the supreme importance of man in the economic system. Marshall definition is considered to be material welfare centered definition of economics. Student, मार्शल ने भी वेल्थ पे स्ट्रेस दी, लेकिन उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किस पे दी? स्टडी ऑफ मैन पे स्ट्रेस दी। स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। फर्स्ट फीचर क्या है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन का? स्टडी ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग्स। दीज डेफिनेशन इंडिकेट that economics study only the material aspect of well-being. Thus, these definition emphasize the materialistic aspect of economic welfare. Students, ये जो material welfare definition है, ये किस पे ज़्यादा emphasize करती है, किस पे focus करती है? Material aspect of economic welfare पर। जो second फीचर है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन का वो है कंसंट्रेट्स ऑन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दीज डेफिनेशन शोज दैट इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दस इकोनॉमिक्स इंक्वायर हाउ एन इंडिविजुअल गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट। स्टूडेंट्स, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? इंडिविजुअल पे, कि इंडिविजुअल कैसे इनकम जनरेट करता है और कैसे उस इनकम को यूज करता है। थर्ड फीचर्स क्या है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन का? ए स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ मैन। दीज डेफिनेशन स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ ए मैन इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ और इनकम। ये जो मटेरियल वेलफेयर जो डेफिनेशन जो है ये ज़्यादा स्ट्रेस मैन पे करती है, क्योंकि मैन ही है जो वेल्थ या इनकम को क्रिएट करता है या जनरेट करता है। जो स्टूडेंट्स हमारी थर्ड डेफिनेशन है वो है लोनियल रॉबिन्सन डेफिनेशंस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोफेसर लोनियल रॉबिन्स इन हिज बुक एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। स्टूडेंट्स, उनकी ये बुक है एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश्ड इन 1932 में ये पब्लिश हुई। रॉबिन्स गिव a definition which has become one of the most popular definition of the economics.
जो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। रॉबिन्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कॉर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर वांट्स है और स्कॉर्स मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है, और जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जब वांट्स अनलिमिटेड हों, रिसोर्स लिमिटेड हों और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हों, तब ह्यूमन बिहेवियर कैसे बिहेव करता है इस चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन। मेन फीचर्स ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, जो रॉबिन्सन की डेफिनेशन है उसको हम लोग स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट फीचर है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेट दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड, another want crop up, thus different want appear one after another। स्टूडेंट्स, ह्यूमन वांट्स जो है इच्छाओं का कोई अंत नहीं, जैसे हिंदी में कहते हैं। एक वांट्स जब फुलफिल होगी तो दूसरी वांट्स जो है तभी आ जाएगी, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड है। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो यही है। लिमिटेड मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। Though wants are unlimited, yet the means for satisfying these wants are limited. The resources needed to satisfy these wants are limited. For example, the money income required for the satisfaction of wants of an individual is limited. Any resource is considered as scarce if its supply is less than its demand. Student, हम किसी भी रिसोर्स को लिमिटेड तब कहेंगे जब उसकी जो सप्लाई होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू उसकी डिमांड। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कॉर रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज कैन बी डिवोटेड टू एडिशनल लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मान के चलो एक पीस ऑफ लैंड ले लेते हैं, उस पीस ऑफ लैंड पे हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एक फैक्ट्री शेड भी बना सकते हैं। रिसोर्स जो लैंड हमारे पास पीस ऑफ लैंड लिमिटेड है, लेकिन उसी लिमिटेड जो रिसोर्स है उसके हम लोग अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं। ये भी एक फीचर्स है स्कार्सिटी डेफिनेशन का। Efficient use of scarce resources. Since wants are unlimited, so these wants are to be ranked in order of priority. Students, हमारी जो wants हैं unlimited है, लेकिन हम उनको priority wise set कर सकते हैं। On the basis of such priority, the scarce resources are to be used in an efficient manner for the satisfaction of these wants. Need for choice and optimizations. Since human wants are unlimited, so one has to choose between the most urgent and less urgent wants. Students, हमारी wants unlimited है, लेकिन हम लोग उनको चूज कर सकते हैं कि कौन सी जो हमारी वांट है वो मोस्ट अर्जेंट है और कौन सी जो हमारी वांट है वो लेस अर्जेंट है। स्टूडेंट्स, हम लोग इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइंस ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर एक चॉइस करनी है कि अर्जेंट नीड कौन सी है, अर्जेंट वांट कौन सी हमारी, और मोस्ट अर्जेंट वांट कौन सी है और लेस अर्जेंट वांट कौन सी है। स्टूडेंट्स, here we have talked about the meaning of economics. All right, thank you so much everyone. Bye, take care, and I would be coming up with such awesome session soon. All right, bye.